सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोगों का उत्तराखंड का इतिहास टॉपिक वाइज चल रहा है, लेकिन और साथ ही साथ में आप लोगों को जीके और रीजनिंग और मैथ्स के आप लोगों की क्लासेस भी वीकली में आती रहती हैं। डेली नहीं आती हैं, पर कभी आपको जीके की तो कभी आपको रीजनिंग इंग्लिश की रीजनिंग और मैथ्स की क्लास मिल जाती है। तो देखिए एमसीक्यू भी लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं हम लोगों के, है ना। परमार वंश हमने लगभग ख़त्म कर दिया है ना। अब टेरी रियासत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एमसीक्यू टाइप में अगर हो जाए तो वो बढ़िया रहता है ना। पेपर ये भी पता चलता रहता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, है ना। और इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो 10 से 20 इस आज के सेशन में टोटल 20 एमसीक्यू हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एमसीक्यू पसंद आएंगे। साथ में दो चार चीज़ें और बताऊंगा इसमें ऐड करके, है ना। सारी नहीं बताया जा सकती क्योंकि सेशन फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपको पता कि पेशावर कांड उत्तराखंड की धरती पे, जो अफगानिस्तान की धरती पे हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में पड़ा था। तो 23 अप्रैल 1930 की घटना है ये, जब वीर चंद्र सिंगड़वाली ने भाई मना कर दिया गोली चलाने के लिए निहत्थे अफगानों पे। और वो जो निहत्थे अफगान थे, वो लाल कुर्ती, है ना, खुदाई खिदमतगार, आपको पता है अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चल रहा था। तो 23 अप्रैल को उत्तराखंड दिवस भी मनाते हैं हम लोग, है ना। तो इसके जो वकील थे पेशावर कांड के, वो कौन थे? मुकंदिर लाल ने जो है गढ़वाली सैनिकों की क्या करी थी, पैरवी करी थी। किस पे? जब इन पे क्या हो गया था, केस हो गया था 23 अप्रैल 1930 के पेशावर कांड के बाद में। ठीक है। अगला वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। तो देखिए आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला वाला ऑप्शन आपको पता है कि आंसर है कुमाऊं परिषद 1926। स्थापना इसकी 1916 में हुई थी दोस्तों, है ना। और इसकी स्थापना के पीछे एक तरह से राजनीतिक सोच जो है वो कुमाऊं या बोलूं मैं तो गढ़वाल में पैदा करना था। और 1926 में इसका विलय जो है कांग्रेस के साथ क्या कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस भी नहीं है आपका ऑप्शन। हिमालय सेवा समिति गढ़वाल जागृति जो संस्था थी वो क्या थी, 1939 में। क्योंकि कुमाऊं परिषद का जो गठन था वो 1916 में करा गया, लेकिन 1926 में इसको क्या करा गया भाई, 1926 में इसको कुमाऊं कांग्रेस के साथ में, या कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस के साथ में क्या मिला दिया गया था। अगला है देखो, मानस खंड में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहते हैं? तो अल्मोड़ा का कहते हैं। कोसी और सुयाल नदी के बीच में, कोसी और सुयाल नदी के बीच में है। और आलमनगर इसका क्या है भाई, पुराना नाम है ना। इसको आलमनगर भी बोलते थे, या राम क्षेत्र भी अल्मोड़ा को बोला जाता था। अब लाखा मंडल जो आपका चक्राता क्षेत्र में पड़ता है, चक्राता तहसील में पड़ता है देहरादून के, नागर शैली में बना हुआ ये चित्र है। और ये कहा जाता है कि ये पांडव कालीन है। तो इसकी जो शैली है वो क्या है, नागर शैली है। अल्मोड़ा का खगमरा किला, आपको पता है कि ये किसने बनाया था भाई, भीष्मचंद ने बनाया था, है ना। वहीं आपको पता है कि मल्ला महल जो है वो रुद्रचंद ने बनाया था। और जो आपका फोर्ट मायरा है ना, वो कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण दी? तो आपको पता है पृथ्वी शाह ने। पृथ्वी शाह ने क्या करा कि इसको शरण दी, लेकिन इनके जो पुत्र थे मेदिनी शाह और राम सिंह, उन्होंने क्या करा, पकड़ा करके इसको दिल्ली भेज दिया। तो इन्होंने अपने पुत्र का क्या कर दिया था भाई, देश निकाला कर दिया था। जिसमें हम परमार वंश या परमार वंश जब हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि पृथ्वीपति शाह के बारे में, पृथ्वीपति शाह के बारे में। अगला देखिए, चंद काल में नगद के बदले, है ना, दिया जाने वाला अनाज क्या था? देखो, तो उसको बोलते थे हम कूथ। नगद में देते थे हम लोग सिरती। साहू जो होता था वो लेखक को देकर था, मतलब लेखक को देना पड़ता था। इसको सावली भी बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? सावली भी। और भेंट जो है राजा राजकुमारियों को दिया जाने वाला जो कर था, उसको हम भेंट बोला जाता था। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करा? तो किसने करा? महिपति शाह ने करा। पहला जो करा था वो मान शाह ने करा था, है ना। और इनके समय में आपको पता है इनको क्या कहा जाता? गर्व भंजन कहा जाता था। वहीं इनके एक वीर सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, इनको कि हम गर्व भंजक कहा जाता। अपने एक मात्र पुत्र गजे सिंह, है ना, गजे सिंह की इन्होंने क्या दे दी थी, युद्ध में बलि दे दी थी, है ना।
तो माधव सिंह भंडारी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तुमुल का युद्ध जो हुआ था 1640 में, है ना, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, तो आप सेशन पढ़ सकते हैं अगर जिन लोगों ने पृथ्वीपति सा फतेह पति शाह या मान शाह के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो आपको पता है कि गार्डनर था, है ना। इन्होंने 9 महीने करीबन क्या करा है भाई, शासन करा। उसके बाद में ट्रेल जो है वो कुमाऊं का क्या बन गया था, कमिश्नर बन गया था। देहरादून पे गोरखा अधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो कौन थे भाई? हरसेवक दास थे। आपको पता है खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था 14 मई 1804 में, उसमें जो है प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग चुके थे। तो इसमें जो उस टाइम पे थे ये हरसेवक दास जी थे, है ना। आपको पता ही है कि पति शाह ने इनको जमीन दी थी, है ना, और साथ ही साथ प्रदीप साहब ने भी गांव मुहैया कराए थे दरबार बनाने के लिए। अब देखिए जब उत्तर प्रदेश अलग हुआ, तो उत्तर प्रदेश से हम लोग अलग हुए, तो उत्तराखंड को विधानसभा की कुल सीटों में से कितनी भाई, 22 सीटें क्या मिली थी? आपको पता ही है कि 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। अब बात करूं मैं आपको कि कौन सी विधान सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की है, तो जनजाति दिया हुआ, जाति पे ध्यान मत देना गलती से। तो नानक मत्ता है, क्या है, नानक मत्ता है आपकी। और साथ ही साथ आपको पता है कि एक और है चक्राता, तो ये थारू लोगों के लिए बोला जाता है यहाँ पे। तो चक्राता में ज़्यादातर कौन से जनजाति के निवासी रहते हैं भाई? जौनसारी। तो ये दो क्षेत्र पड़ते हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, नानक मत्ता और जौनसारी, जो कि एसटी सीट के है, रिजर्व है। और मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए 330 और 332 में क्या है, आर्टिकल में क्या है भाई, सीटें क्या आरक्षित करी गई हैं लोकसभा में और विधानसभा में। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों गढ़वाल के रूप में संगठित करा? तो आपको पता है जयपाल। ये जो थे आपके परमार वंश के शासक थे। इनकी राजधानी देवलगढ़ के क्या थी भाई, राजप्रसाद, राजा प्रसाद पहाड़ी पर स्थित थी देवलगढ़ में, है ना। बाद में ये 1518 में जो है शिफ्ट करके ले आए थे श्रीनगर, वो अलग बात है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं जयपाल के बारे में, है ना, राजराजेश्वरी देवी जो देवलगढ़ में मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर दिया? तो भाई आपको पता है कि खुश करने में लगे थे चंद शासक, किनको भाई? मुगलों को। तो भाई ये शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी बहादुर चंद की, है ना। और बाजपुर नामक जो शहर था वो भी बाज बहादुर चंद ने ही बसाया था। तो ये बाज लगाया करता था, गरुड़ इसका क्या था भाई, साइन था। वैसे तो चंदों का साइन जो था वो गाय था राज्य का, परंतु इसने गरुड़ भी करा, क्योंकि आगे इसने क्या लगा रखा, अपना बाज लगा रखा। तो बहादुर की उपाधि किसने क्या दी थी इसको? शाहजहां ने, है ना। ये खूब गिफ्ट वगैरह लेके जाया करता था मुगल दरबार में। और इसके समय में आपको पता है कि 9 लाख की आय होती थी, है ना, तराई बाबर से 84 कोस में फैला हुआ 9 लखिया माल बोला जाता था जिसको। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्नलिखित कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण दिया गया? तो आपको पता है कि 30% का भाई हॉरिजॉन्टल आपको क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान आपको पता है 2021 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मेला 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेला गया? तो कौन सा वाला भाई? जागड़ा का मेला जो है ना, उसको एक राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं था? तो कौन नहीं था भाई? दर्शन लाल पांडे साहब नहीं थे, लाला इंद्र दयाल भी थे, गोविंद बल्लभ पंत भी थे और हरगोविंद पंत भी थे। और कुमाऊं परिषद आपको पता है कि कब करी गई थी? 1916 में। 1926 में इसका विलय कांग्रेस के साथ में कर दिया गया था। 1919 का इसका सेशन याद रखा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, जो कि कोटद्वार में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में, है ना, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल में कर दिया गया, जो कि चमोली में स्थित है आपके। भारत की पहली तरण दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि देवस्थल नैनीताल में मनोरा पहाड़ी पर स्थित है ना, मनोरा पहाड़ी पर। और ये किसकी सहायता से भाई? बेल्जियम की सहायता से। और लिक्विड फाइव जो है, लिक्विड मतलब क्या है ये, वो है दूरबीन है। और इसमें कौन सा लिक्विड है? पारा डाला गया है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा कि देखो कि ज़्यादा टाइम लगा करके आप लोगों को जल्दी से जल्दी एमसीक्यू कराया जाए, और साथ साथ में एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा जो आप लोग उसी टाइम पे ध्यान रख सको, वो आप लोगों को पढ़ाया जा सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 20 सवाल में
अगर मैं आपको 100 पॉइंट और बता दूँ तो याद रखना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो ज़्यादा नहीं, एक दो पॉइंट आपने हर क्वेश्चन में पढ़ लिए, है ना? वहीं से आप याद करके चले जाएँगे, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना? और सेशन पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर किया जाएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।